तो दोस्तों एक सवाल आया है। सवाल यह है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटोनिम्स एंड ऑपोजिट। क्या ऑपोजिट को एंटोनिम्स की जगह और एंटोनिम्स को ऑपोजिट की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है? तो जानते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो में। हमेशा की तरह वही एक छोटी सी वीडियो और वही एक आखिर तक देखने की गुजारिश। दोस्तों सबसे पहले ऑपोजिट से शुरू करते हैं। ऑपोजिट कोई लोकेशन हो सकती है। यूँ समझिए कि दो बिल्डिंग्स के गेट अगर आमने सामने हैं तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट मानी जाती हैं। इस तरह ये ऑपोजिट लोकेशन होता है। ऑपोजिट विचार हो सकते हैं, ऑपोजिट आइडियोलॉजी भी हो सकती है। असल में देखा जाए तो ये वही लोकेशन वाली चीज़ के सेंस को एक्सटेंड करके बनाया गया है। जो चीज़ें एक दूसरे के फ्लिप साइड हुआ करती हैं, वो एक दूसरे की मुखालिफ हुआ करती हैं, वो एक दूसरे के अक्सर कॉन्ट्रडिक्टरी हुआ करती हैं। इसलिए ऑपोजिट कुछ आइडियाज़ भी हो सकते हैं। अब इसी सेंस को कैरी करते हुए, इसी सेंस को एक्सटेंड करते हुए एंटोनिम्स को, यानी कि ऐसे वर्ड जो जैसे कि गुड और बैड, जैसे कि लाइट और डार्क, ऐसे वर्ड्स को भी ऑपोजिट वर्ड्स कहा जाने लगा। वरना असल वर्ड एंटोनिम्स हुआ करता है। तो अगर आप मुतज़ाद अल्फाज के लिए या विलोम शब्द के लिए सही इंग्लिश इस्तेमाल करना चाहते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट इंग्लिश इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सही टर्म एंटोनिम्स बैठा करती है। एंटोनिम्स सिर्फ लिंग्विस्टिकली इस्तेमाल हुआ करती है। आप इसे लोकेशन में या आइडियोलॉजी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर एंटोनिम्स की जगह आप कुछ इस्तेमाल करना चाहें तो आप ऑपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन यह है कि ऑपोजिट वर्ड नाम की टर्म को या खाली ऑपोजिट को भी एंटोनिम्स की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन चूंकि ऑपोजिट लोकेशन में, आइडियोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, वहाँ पर एंटोनिम्स इस्तेमाल नहीं होता है। मुझे उम्मीद है ये छोटा सा फ़र्क आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।